आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो देखिए, दिवाली आने वाली है, जिसमें सबसे पहले अब आने वाली है एकादशी और फिर होगी गोवत्स द्वादशी, फिर प्रदोष व्रत यानी कि उसी दिन होता है धनतेरस, और फिर होगी नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, और फिर उसके बाद आएगी दिवाली। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, प्रदोष व्रत कब है, धनतेरस कब है, नरक चतुर्दशी कब है और दिवाली कब है। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो में दी जानकारी कैसी लगी यह कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एकादशी की, जो कि दिवाली से 5 दिन पहले आती है, और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, तो इसीलिए इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और इस साल यह एकादशी का व्रत 9 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर बुधवार को सुबह 8:23 पर और समाप्त होगी 9 नवंबर गुरुवार को सुबह 10:41 पर, और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब क्योंकि यह द्वादशी युक्त एकादशी है, तो इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी होगी। तो देखिए, भगवान विष्णु के प्रिय महीने कार्तिक के इस महीने में उनका प्रिय व्रत एकादशी व्रत हो सके तो आप जरूर कीजिएगा, और क्योंकि इसी दिन गोवत्स द्वादशी का भी व्रत रखा जाएगा, तो इस बार आप दोनों व्रत को एक साथ ही रख सकते हैं। अब देखिए, जो द्वादशी तिथि है वो 9 नवंबर गुरुवार को सुबह 10:42 पर शुरू होकर 10 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 12:36 तक रहेगी। तो जो गोवत्स द्वादशी में गौ माता और उनके बछड़े की पूजा की जाती है, वह पूजा गोधूली बेला में होती है, यानी कि गोधूली बेला द्वादशी तिथि में जिस दिन हमें प्राप्त होती है उसी दिन गोवत्स द्वादशी होती है। तो इसीलिए इसी दिन यानी कि 9 नवंबर को ही गोवत्स द्वादशी मनाई जाएगी, और इस दिन जो गोधूली बेला का मुहूर्त होगा वह होगा शाम 5:40 से लेकर 8:16 के बीच। कहते हैं गोवत्स द्वादशी के दिन गाय का दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए, कटे हुए फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, और गेहूं का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो आप गेहूं के आटे की जगह बेसन, बाजरा, किसी और चीज का उपयोग करें इस दिन। अब देखिए, जिसने 9 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा है, तो उसके लिए जो एकादशी व्रत का पारण समय होगा वह होगा 10 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:42 से लेकर 9:15 के बीच, और फिर 10 नवंबर को ही जैसे ही द्वादशी तिथि समाप्त होगी वैसे ही त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी, यानी कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 12:37 पर और समाप्त होगी 11 नवंबर शनिवार को दोपहर 1:37 पर। अब देखिए, त्रयोदशी तिथि में जो प्रदोष व्रत किया जाता है वो भी प्रदोष काल के आधार पर होता है। तो प्रदोष काल हमें 10 नवंबर शुक्रवार को ही प्राप्त होगा, तो ऐसे में जो प्रदोष व्रत किया जाएगा वो 10 नवंबर शुक्रवार को ही किया जाएगा, यानी कि इस बार यह शुक्र प्रदोष व्रत होगा। और जो प्रदोष काल का समय रहेगा वह होगा शाम 5:30 से लेकर 8:08 तक, और इसी दिन धनतेरस भी है। धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश को लेकर इसी दिन प्रकट हुए थे, इसीलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें 3 गुना फलदायी होती है, और इसीलिए आभूषण, बर्तन इत्यादि चीजें खरीदने का यह बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। और अब बात करते हैं 11 नवंबर दिन शनिवार की। तो इस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, और जो चतुर्दशी तिथि है वह प्रारंभ होगी 11 नवंबर शनिवार को दोपहर 1:38 पर और समाप्त होगी 12 नवंबर रविवार को दोपहर 2:44 पर। अब देखिए, जो यह चतुर्दशी तिथि होती है उसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस भी कहते हैं इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर दैत्य का संहार किया था, और मान्यता है कि यमराज के
लिए इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए, जिससे यमराज की विशेष कृपा मिलती है और परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। पर क्योंकि यह जो चतुर्दशी तिथि है वो उदय तिथि के आधार पर मानी जाती है, तो यह 12 नवंबर को ही रहेगी और 11 नवंबर शनिवार को शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि शिवरात्रि व्रत में शाम की पूजा का मतलब होता है, सूर्योदय का नहीं। और देखिए, जो इस बार शिवरात्रि का व्रत रखेंगे 11 नवंबर को, तो उनके लिए जो व्रत पारण का समय होगा वो होगा 12 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 2:44 के बीच, क्योंकि इसके बाद चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आप इसी समय में अपने व्रत को खोलें और फिर शुरू होगी अमावस्या तिथि और मनाया जाएगा भगवती महालक्ष्मी का उत्सव। हालांकि हमारे हिंदू धर्म में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली में लक्ष्मी पूजा जो होती है वो प्रदोष काल में की जाती है। इसीलिए इस बार जो दिवाली है वो 12 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी। इसी दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय।